और भाई कैट एस्पिरेंट क्या हालचाल, कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की? ठीक है, ये जो वीडियो है ना, ये एक ज्ञान वाली वीडियो होने वाली है। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ ऐसा सर्टेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि आपको वीआरसी में ये करना है, क्वांट में वो करना है, एलआरडीआई में अब ये करना है। तो अभी क्या है ना, मतलब मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब उस ग्रुप में कमेंट आते रहते हैं कि यार अब आई एम फॉलिंग डाउन, अब करने का मन नहीं हो रहा, अब यार छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, अब नहीं बन रहे भाई, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे भैया, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं भैया, एलआरडीआई के सेट आधा ही बना भैया, अब क्या करूं? अब भैया एक आरसी में भैया 5 में से 5 आ गए, एक आरसी में भैया एक ही आया, एक ही सही हुआ, ये क्या हो रहा है भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। मतलब इतना पैनिक क्रिएट कर देते हैं ना, क्या एक वो वर्ड, एंग्जाइटी अटैक्स, इतना पैनिक क्रिएट कर लेते हैं लोग कि हो नहीं रहा है। अरे भाई ठीक है, नहीं हो रहा है, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, नहीं हो रहा है, हो जाएगा। अगर मैं एलआईडीआई से स्टार्ट करूं, तो देखो अभी से आपको डेली के 2 सेट करने हैं, खुद पे खुद करने हैं। ठीक है, डेली के 2 सेट करने हैं। अब डेली के 2 सेट, अच्छा भैया ने कहा था डेली के 2 सेट करने, अब क्या करेंगे लोग, जाकर कोचिंग वाली वीडियो खोल लेंगे या तो कुछ बुक खोल लेंगे और उसमें से देखेंगे। ठीक है कि अच्छा 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 अच्छा, ये खुद नहीं बनाएंगे, नहीं, ऐसे डेली के सेट नहीं करने हैं। अब मान लो एक सेट है, ठीक है, ABCZ कोई सेट है, उसको लिया हमने, खुद बैठे, अच्छा सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम सेट में ये कॉन्ट्स नहीं है, ये एलआईडीआई है, 15 से 20 मिनट देने होते हैं आपको एक एलआईडीआई के सेट में। ठीक है, क्योंकि सेट बड़े होते हैं ना यार, 15 से 20 मिनट दो एक एलआईडीआई सेट में। आप देखोगे अच्छा अच्छा अच्छा, हो रहा है, नहीं हो रहा है, 15-20 मिनट खत्म हो गए, यार नहीं हो रहा है, अब सोल्यूशन देखता हूं या अब सोल्यूशन देखती हूं कि आखिर में दिक्कत है कहां। तो जब आप सोल्यूशन देखोगे, तो जो भी बंदा एक्सप्लेन कर रहा है या अगर किसी बुक में भी लिखा हुआ है, तो जब वो आप पढ़ोगे ना या फिर एक्सप्लेनेशन देखोगे, अच्छा ये यहां पे अटक रहा था मैं, ये यहां अटक रही थी, इस वे में करना चाहिए था, तो वहां से आपकी ब्रेन की जो ओपनिंग होती है ना, डेवलपमेंट होता है, अपग्रेडेशन होता है, डेवलपमेंट अपग्रेडेशन, यही सारी चीजें कहते हैं ना। तो जो अपग्रेडेशन होता है आपके ब्रेन में, मतलब जो डेवलपमेंट होता है, वो जरूरी है ना। कि अच्छा अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आएगा ना, तो आप फेल नहीं होगे, अटकोगे नहीं, वो क्वेश्चन आपको फंसा नहीं पाएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्वेश्चन फंसा नहीं पाएगा। ठीक है, इस तरह एलआईडीआई के सेट करने। और कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि भैया ये आधा ही हो पाया। अरे आधा तो कर पाए ना बॉस, आधा तो कर पाए, आधा नहीं कर पाए, वो देखो क्यों नहीं कर पाए, लेकिन आधा कर पाए, इसमें खुश रहो। यार देखो लोग ना आजकल एकदम एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक, एकदम रोने लग जाते हैं, अरे मर गया, मर गई, क्या हो गया, क्या नहीं हो गई। अरे भैया रिलैक्स, एकदम चिल रह के पढ़ना है। ठीक है, टेंशन लेके पढ़ोगे तो वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आधा टाइम तो टेंशन में ही बिता दोगे। ठीक है, तो टेंशन लेके नहीं पढ़ना, रिलैक्स रहो, चिल रहो, एकदम चिल रह के पढ़ो। ठीक है, एलआईडीआई किस तरह करना है, डेली के 2 करो, आराम से निकल जाएगा कैट। कोई बड़ी वो तोड़ भाई, कैट क्या है, इतना जो टेंशन लेते हैं लोग, कैट क्या है, व्हाट इज कैट? भाई देखो, अपने को ना इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जो भी क्वेश्चन आए कैट में, फेमिलियर से लगे, अनफेमिलियर कुछ लगे ही ना। अच्छा ये, अरे ये तो भाई वहां पे किया था प्रैक्टिस, ले भाई ये सोल्यूशन, हाँ, इस तरह अपने को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हर क्वेश्चन फेमिलियर से लगे। हाँ 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं जो फेमिलियर ना लगे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो यार, अब गिव अप मत करो। देखो भाई एक बात बताऊं, कैट निकालना है तो 4 साल में निकालो मेहनत करके, 3 साल में मेहनत करके निकालो, या 1 साल ही मेहनत करके निकालो। अगर कुछ करना है तो 3 साल से अच्छे एक ही बार में मेहनत कर लो ना यार। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कैट करना है, कोई और रास्ता बचा नहीं, तुम्हें कैट करना है, या तुम्हारा पैशन ही है कैट करना, तो 3 साल की जगह एक बार में मेहनत करके निकालो उसको। क्यों उसके लिए अटकना, क्यों उसके लिए रुकना है? 3 साल क्यों वेस्ट करने, 1 साल में लगा ना भाई, मेहनत लगा। भाई बहन जो भी वीडियो देख रहा है, मेहनत करना यार। नवंबर आ गया ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने की बात है, आराम से करना भाई। जो मेहनत कर, दे अपना 200% दे। नवंबर हो जाए, कैट हो जाए, उसके बाद देखेंगे यार। हाँ अभी 200% देना भाई, है ना। पैनिक नहीं लेना यार, एकदम पैनिक में आ जाता है, भैया हो नहीं रहा, अरे भैया अब तो भाई पैनिक में आ जाओगे तो यार वैसे आगे क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा, तो क्या ही फायदा, है ना। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है। अब आगे बात करें वीआरसी की। वीआरसी में मेरे पास एक कमेंट आया, भैया एक में तो भैया 5 में से 5 करेक्ट, एक में भैया 5 में से 4 करेक्ट, यहां तक बंदा खुश है एकदम। भैया एक में से एक ही करेक्ट हुआ, एक में से एक ही करेक्ट हुआ, ये क्या चल रहा है भैया? अरे भाई ठीक है, ये ग्राफ है, ग्राफ प्लॉट करना है यार, अपना ग्राफ प्लॉट करना सीखो। एमबीए की तैयारी कर रहे हो, देखो दूसरों से मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, ग्राफ प्लॉट करो ना यार। एक्स वाई ऐसे तो ग्राफ नहीं है ना, ऐसे चल रहा है ग्राफ, 5 आया, 4 आया, थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, हो सकता है फिर इंप्रूव हो जाए 5-4, है ना, कंटिन्यू 5-4, थोड़ा सा नीचे आए, ऐसे ग्राफ देखना है यार अपना।
ये थोड़ी नेगेटिव में तो नहीं आ रहा ना यार, एक नंबर तो ला रहे हो ना भाई, लोग एक नंबर में लेना पता है। और वैसे अगर एक क्वेश्चन करके आओगे वीआरसी में तो शायद आपके एक क्वेश्चन पे 5% होता है अब मतलब 5% में कुछ मिलना तो नहीं है, लेकिन एक काइंड ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ प्लॉट करना सीखो, अपना ग्राफ देखो कि कहाँ गलत हो रहा, क्या दिक्कत है, कहाँ है, ठीक है, वो देखो। अब रोया भैया एक ही क्वेश्चन बना, अरे भाई तेरे 5 में से 5 ही बने तब तो रोया नहीं, अब 5 में से 1 बन रहे तो आके रो रहे हो, ये कोई मतलब थोड़ी है यार, इन सब में रोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एनालाइज करो क्यों गलत हुआ, कहीं एक माइनर जगह मिस्टेक की होगी, क्योंकि अगर 5 में से 5 आप सही कर रहे हो तो मतलब है आपने मेहनत की है। 5 में से 4 आप सही कर रहे हो तो मतलब है आपने मेहनत की है। अब 5 में से 1 ही सही हो रहा है तो कहीं कुछ मिस हो गया है, या फिर कहीं दिमाग आपका होगा, तो एक बार उसको एनालाइज करो। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कैट की एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है आपको क्या है, वो एनालिसिस। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एनालिसिस करते हो ना तो आप खुद को पकड़ते हो कि अच्छा यार मैं यहां गलत हो रही हूं। अब आपने सुना होगा मॉक्स देते हैं लोग, क्यों? पहली चीज ये रियल एग्जाम के लिए तैयार होते हैं, खुद को नापते हैं। दूसरी चीज ये एनालिसिस, कहां गलत हुआ, क्यों, किस तरह, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने को करना है वीआरसी में। अब कॉन्ट्स की बात करूं तो कॉन्ट्स में प्रैक्टिस करना है यार, हर एक क्वेश्चन को 5-10 मिनट, 10 मिनट तो नहीं, 5 मिनट दो, 3 से 5 मिनट दो, नहीं हो रहा तो सोल्यूशन देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो अभी ना रो के धो के कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। रोगे धोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे जीरो कट्टा, हाँ एकदम ऐसे जीरो कट्टा तो प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। इतना प्रैक्टिस कर दो कि वीआरसी कौन सा एलआईडी आपके सामने हार मान जाए, इतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करो कि कैट में आया हुआ हर क्वेश्चन फेमिलियर लगे। अरे भैया एक चीज सोचो, जो बंदा कैट का पेपर बनाएगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई अब तुमने पढ़ा है प्रॉफिट परसेंटेज में, तुमने पढ़ा 100 होता है, ऐसा तो वो कहीं लॉजिक नहीं ला देगा कि भाई नहीं उसका परसेंटेज रूल अलग है, रूल एक ही होगा। प्रैक्टिस करो ना यार, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है। प्रैक्टिस करो ना, सब हो जाएगा, ठीक है। और अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा ना, वो बनाऊंगा कि कितने क्वेश्चन करने पे कितना आपके परसेंटाइल आते हैं, क्योंकि उससे यार लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलेगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है मोटिवेशन की जरूरत है भी अभी लोगों को, क्योंकि इतने कमेंट आते हैं कि भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया हो नहीं रहा, भैया थक गया, भैया थक गई। ये नहीं करना है, ठीक है। तो अभी गिव अप नहीं करना है, कैट पे बहुत आगे तक आ गए हो, बहुत पास आ गए हो, बहुत पास के बीच में ही हो, पास जा रहे हो, लेकिन अभी गिव अप मत करना, मेहनत करते रहो, ठीक है। कोई डाउट हो मुझे बताओ, 1-to-1 आएंगे, बढ़िया बात करेंगे, है ना, दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगी। कमेंट करना, डिस्कशन करेंगे। अब मैं लोगों के कमेंट देखता हूँ उसमें भैया 10th 12th ग्रेजुएशन में इतना, अरे भाई नवंबर आने को है तो 10th 12th ग्रेजुएशन में लगाए क्या, अब जाके सर्टिफिकेट चेंज करा के लाएगा क्या? वो सारी बातें हमने की है फरवरी मार्च अप्रैल में की है, अभी उन सब के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी मेहनत करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट गिव अप ऑन कैट, ओके, डोंट गिव अप। अभी तक मेहनत की है, अब गिव अप मत करो, ठीक है। थोड़े महीने और, अब गिव अप मत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, मेहनत करो, ओके।